राधे राधे दोस्तों। बात बहुत पुराने समय की है। एक रतनपुर नाम का गांव था। गांव बड़ा ही संपन्न था। चारों तरफ खुशहाली थी। हर कोई अपने खेतों में मेहनत करता और दिन रात की मेहनत से अपना पेट पालता। उसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट बड़ा ही मेहनती था। वह खेतों में ऐसा पसीना बहाता था कि लोग कहने लगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसकी मेहनत रंग लाई। जाट ने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास दो चार नौकर भी थे। खेती बाड़ी अच्छी चल रही थी, सो पैदावार भी खूब होती थी। जाट के घर में 8-10 भैंसें भी थी, जिनका चारा पानी नौकर संभालते थे और समय पर दूध निकाल कर बेचते थे। खेतों से भी अच्छी कमाई होती थी और दूध बेचकर भी अच्छी आमदनी होती थी। जाट अब गांव का जमींदार कहलाने लगा था। उसकी दौलत और दरिया दिली की चर्चा दूर दूर तक थी। गांव में किसी को ब्याज पर पैसे चाहिए हो, किसी की बेटी की शादी के लिए कुछ मदद चाहिए हो, तो सब सीधे जाट जमींदार के दरवाजे पर जाते। और जाट भी दिल का बड़ा साफ था। खुले दिल से सबकी मदद करता था। किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। लेकिन हर गांव में कुछ निठल्ले भी होते हैं। ऐसे लोग जो मेहनत करने से कतराते हैं और ये सोचते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। और जब मेहनत से दूर भागने लगो तो बचता है एक रास्ता, चोरी। रतनपुर में भी चार ऐसे निठल्ले थे जो बार बार चोरी करने गांव आते थे। गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। कभी किसी के घर में घुस जाते तो कभी किसी किसी के घर तो रोटियां तक चुरा लेते, किसी के जेवर। हालत इतनी खराब हो गई थी कि दिन ढलते ही गांव में डर छा जाता था। गांव वालों ने थक हार कर पुलिस में रपट भी दर्ज करवाई। पुलिस आई, कागज पर दो चार लाइनें लिखी और चली गई। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। चोर 2-4 दिन चुप रहे और फिर से चोरी शुरू कर दी। अब गांव वाले रोज किसी न किसी की चोरी की खबर सुनते। किसी का अनाज गया, किसी के बर्तन। यहाँ तक हुआ कि चोर खाने पीने का सामान और कपड़े लत्ते तक उठा ले जाते थे। अब तो गांव में चर्चा ही चर्चा थी। दिन भर लोग इकट्ठा होते और बात करते, भैया अब तो बहुत हो गया, कुछ करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ भिड़ाओ, इन चोरों से छुटकारा मिले। पर उपाय कोई काम न आता। चारों चोर ना सिर्फ सातिर थे, बल्कि अब तो जान से मारने की धमकियां भी देने लगे थे। जाट ने भी एक दिन जब गांव वालों की बातें सुनी तो परेशान हो गया। उसे भी अब डर लगने लगा था कि कहीं उसके घर भी चोरी ना हो जाए। उसने अपने दो चार खास नौकरों को ये जिम्मेदारी दी कि रात को रखवाली करे। पर नौकर तो नौकर होते हैं, थोड़ी देर तो जागते और फिर जैसे ही जाट जाटनी सो जाते, नौकर भी खराटे भरने लगते। सुबह उठते ही ऐसे खड़े हो जाते जैसे पूरी रात पहरा दे रही हो। जाट को जब उनकी हरकतों का पता चला तो उसने 3-4 नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। अब उसके पास केवल 1-2 नौकर थे जो वाकई खेतों में भी हाथ बटाते थे और मेहनत से काम करते थे। इधर समय आया फसल की कटाई का। खेतों से फसल निकाली गई, अनाज को बोरों में भरकर बाजार में बेचने की तैयारी की गई। अब बारी आई अनाज को बाजार ले जाने की। जाट ने अपने 2 भरोसेमंद नौकरों को साथ लिया, 4 बैलगाड़ियों में अनाज भरवाया और चल पड़ा। अब चोरों को भी ये सूचना मिल चुकी थी कि आज जमींदार अपना अनाज बेचने बाजार जा रहा है। उन्हें भी ये भनक लग गई थी कि लौटते समय वह मोटी रकम लेके आएगा। ये सुनकर चारों चोरों की आंखें चमक उठी। जैसे ही जाट बैलगाड़ियों में अनाज भरकर बाजार की ओर निकला, वैसे ही चारों चोर उसकी नजर बचाकर उसके पीछे पीछे चल दिए। बाजार पहुंचकर जाट ने सेठ के यहाँ सारा अनाज बेच दिया। सेठ उसे अच्छे से जानता था, उसकी इज्जत करता था। अनाज तुलवाने के बाद सेठ ने धीरे से जाट को इशारा किया और दबे स्वर में बोला, जमींदार थोड़ा संभल कर जाना, रुपए पैसों की बात है और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ 4 लोग मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए हैं और यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। लगता है आज उनकी नजर आप पर टिक गई है। जाट ने भी सरसरी नजर उन चारों पर डाली। उन्हें देखकर उसके मन में भी शक घर घर गया। लेकिन जाट कोई साधारण किसान नहीं था।
वह तेज दिमाग वाला और होशियार आदमी था। जैसे कहते हैं, अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। जाट ने तुरंत दिमाग से काम लिया। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को सारा रुपया पैसा सौंपा और कहा, तू पीछे के रास्ते से घर चला जा, मैं सामने के दरवाजे से जाऊंगा। जाट ने खुद एक पुरानी सी पोटली अपने हाथ में ले ली और ऐसे निकला जैसे उसमें अनाज बेचकर मिले पैसे रखे हो। उसका चेहरा उसने कपड़े से ढक लिया ताकि चोर पहचान ना सके। चोरों ने असल में जाट को देखा नहीं था, बस अंदाजा ही था। जाट ने एक सुनसान जंगल का रास्ता पकड़ा जो गांव की ओर जाता था। चोरों ने जब देखा कि जाट अकेला ही चला जा रहा है तो उन्हें यकीन हो गया कि रुपया तो उसी के पास है, नौकरों को इतनी बड़ी रकम सौंपेगा नहीं। चारों चोर उसके पीछे लग लिए, कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे ताकि जाट को भनक ना लगे, क्योंकि चोर भी जानते थे जाट कोई कमजोर आदमी नहीं है, बाछिल के दूध का पला है। अगर भाप गया तो एक लट में ही दो का हिसाब कर देगा। जाट तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। चोर उसकी चाल देखकर हैरान थे, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी जाट ने एक मोड़ पर अचानक रास्ता बदला और जंगल की गहराई में एक पगडंडी पकड़ ली। काफी दूर जाकर जब जाट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, लगता है मैं उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया। गर्मी का मौसम था, जाट को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। उसने एक पेड़ की छांव देखी और सुस्ताने बैठ गया। कुर्ता उतारकर पेड़ पर टांग दी और खुद पेड़ की जड़ में टेक लगाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर चारों तरफ पड़ी। ये तो कब्रिस्तान था, लेकिन जाट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह निडर था। डर को तो उसने कभी अपने पास फटकने भी नहीं दिया। कुछ ही देर में चोर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जाट को पहचानने की कोशिश की। पोटली देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यही जाट है और अब रुपए पैसे से भरा हुआ। चारों ने अपने हथियार निकाले और धीरे धीरे जाट को चारों तरफ से घेर लिया। जाट ने जैसे ही आंख खोली, सामने चारों चोर खड़े थे। डर से देखकर वह अंदर से डर गया, लेकिन अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया। तभी उनमें से एक चोर करक कर बोला, जो अनाज बेचकर रुपया लाया है वह सब निकाल कर सामने रख दे, वरना अच्छा नहीं होगा। जाट कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, भैया, कौन सा रुपया, कौन सा पैसा? मैं तो कल ही इस कब्रिस्तान में दफनाया गया हूँ। गर्मी लग रही थी तो कब्र से बाहर निकल आया हूँ। सोचा थोड़ी हवा खा लूं। अभी अभी अपनी कब्र से उठा हूँ और पेड़ की छांव में बैठा हूँ। चोरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने कब्रें थी। हवा भी अजीब सी ससराने लगी थी। अब तो चोरों को पक्का यकीन हो गया था, ये इंसान नहीं बल्कि कोई भूत है। चारों चोरों के होश उड़ गए। बिना कुछ बोले सर पर पांव रखकर ऐसे दौड़े जैसे कभी जिंदगी में ना दौड़े हो। जंगल कांप उठा उनकी चीख पुकार और दौड़ से। चोरों के जाते ही जाट मुस्कुराया, उठकर कुर्ता पहना, पोटली संभाली और आराम से घर की तरफ चल पड़ा। इधर जाट का नौकर भी सही सलामत सारे पैसे लेकर घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर जाट ने जाटनी को सारी बात बताई। जाटनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बोली, शुक्र है ठाकुर जी का कि आप सही सलामत लौट आए हैं। चोरों का भी कोई भरोसा नहीं, न जाने क्या कर देते। उसने प्यार से जाट को खाना परोसा। दोनों ने चैन की सांस ली और सो गए। लेकिन अगली सुबह जब जाट उठा तो सोच में डूब गया। वह जानता था कि चोर हारकर चुप तो नहीं बैठेंगे, वे इस बार हार का बदला लेने जरूर आएंगे। वह बड़बड़ाया, मैं तो इस बार बच गया, लेकिन अगली बार कुछ पुख्ता इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन जाट पास के गांव में किसी काम से गया। वहां उसने देखा एक सपेरा लोगों को सांप का खेल दिखा रहा है। सपेरे की हरकतें और लोगों की भीड़ देखकर जाट के दिमाग में एक अनोखी तरकीब आई। वह तुरंत सपेरे के पास गया और थोड़े रुपए पैसे का लालच देकर उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही
उसने सपेरे से 4 जिंदा सांप खरीदे, साथ ही 4 मिट्टी के घड़े भी मंगवा लिए। फिर सपेरे से उन सांपों को एक एक करके चारों घड़ों में डलवा दिए। घड़े जाकर छत पर रखवा दिए। सपेरे को विदा करने के बाद जाट अपनी जाटनी को बुलाकर सब कुछ समझाने लगा, क्या किया है और अब क्या करना है। फिर दोनों देर रात तक बातें करते रहे। जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, चोरी तो हो जाए, पर डर तो इस बात का है कि कहीं चोर तुम्हें और बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बस इसी बात की फिक्र है। जाट ने गहरी सांस लेकर कहा, ए जी, आप चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत से पैसा कमाया है। अब आपने तरकीब तो लगा ही दी है, राम जाने चोरों से छुटकारा मिलेगा या नहीं। चलिए अब सो जाइए, रात बहुत हो गई है। उधर चोर भी एक कोने में छुपे पूरे दिन नजर गड़ाए बैठे थे। एक चोर धीरे से बोला, बाजार से तो बच निकला, अब घर से कैसे बच पाएगा। आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसके रुपए पैसे भी लूट लेंगे। जैसे ही आधी रात हुई, सब कुछ शांत हुआ। तभी अचानक कुछ खड़खड़ाहट सी हुई। जाट की नींद टूट गई। उसकी आंखें तुरंत खुल गई। वो समझ गया आज चोर घर में घुस आए हैं। उसने जाटनी को धीरे से उठाया। नींद में डूबी जाटनी आंखें मलते हुए बैठी और बोली, क्या हुआ जी, सोने भी नहीं दे रहे हो। जाट धीरे से बोला, अरे भाग्यवान, चोरों का खतरा बढ़ गया है, बस फिक्र हो रही थी। तुमने अपना रुपया पैसा जेवर वगैरह संभाल कर तो रख दिए है ना। जाटनी धीरे से जवाब दिया, ये रुपया पैसा जेवर ना हो गया जी, जंजाल हो गया, बस डर ही बना रहता है। अपनी जान का वैसे भी सबको लगता है कि तिजोरी में ही सब रखा जाता है। सो चोर जब भी आएंगे तो तिजोरी का ताला तोड़ेंगे। इसलिए मैंने भी एक तरकीब लगाई है। सारा रुपया पैसा जेवर 4 घड़ों में भरकर छत पर रख दिया। अब कोई सोच भी सकता है क्या कि खाली पड़े घड़ों में खजाना होगा। चोर तिजोरी पर वार करेंगे और खाली हाथ लौट जाएंगे। लेकिन ये सब बातें छुपकर खड़े चारों चोर सुन रहे थे। एक चोर धीरे से हंसते हुए बोला, वारे जाटनी, चालाकी से काम तो लिया, पर अब तो हमें पता लग गया कि खजाना कहाँ छिपा है। दूसरा चोर धीरे से बोला, तोड़ने फोड़ने की भी जरूरत नहीं, ऊपर से चारों घड़े उठाओ और निकल चलो, बंटवारे का भी झंझट खत्म, एक एक को एक एक घड़ा मिलेगा। तीसरे चोर ने कहा, पर हमने तो सोचा था आज जाट को वहीं खत्म करेंगे। चौथे ने तुरंत जवाब दिया, अब क्या मारना, जब खजाना यूं ही मिल रहा है तो क्यों बेकार की दुश्मनी पाले। चारों ने एक साथ घड़ों के ढक्कन खोले और उत्साह से हाथ अंदर डाल दिया। लेकिन अगले ही पल चीखों की गूंज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ डाला, चारों के हाथों में सांप लिपट गए और एक ही साथ चारों को डस लिया। घबराहट में सब भागने लगे। सांपों की लपट और दर्द से तड़पते हुए चोरों की चीखें आसमान तक जा पहुंची। इसी भगदड़ में एक चोर का हाथ घड़े से फिसला और मटका नीचे गिरकर फूट गया। बाकी मटके भी गिरते फूटते फूट गए। अब उनके भीतर के चारों सांप फुकारते हुए जंगल की तरफ निकल गए। नीचे जाट और जाटनी समझ गए, जो डर था वही हुआ, पर अंत वैसा नहीं रहा जैसा चोर चाहते थे। कुछ देर बाद जाट और जाटनी छत पर गए तो देखा चारों चोर वहीं झटपटाकर प्राण छोड़ चुके थे। जाट और जाटनी दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर जाटनी चिंता में पड़ गई। अब ये चारों मरे तो मरे, पर छत पर ही क्यों मरे। अगर पुलिस को बुलाया तो वे पूछेगी, सबूत क्या है, ये चोर थे, किसी ने इन्हें पहले देखा तक नहीं। जाट ने माथा पकड़ा, अरे भाग्यवान, तू तो सही कह रही है। अब ये बताना है कि ये चोर थे, आसान काम नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं। दोनों ने बहुत सोच विचार किया। फिर जाट ने चारों लाशों को चादरों में लपेटा, 4 गटर बना लिए। धीरे धीरे घसीटकर चारों को सीढ़ियों से नीचे उतारा गया और एक कोने में रख दिया। अब जबकि जाट और जाटनी को यकीन हो गया कि चारों चोर सांपों के काटने से मारे जा चुके हैं, तो दोनों छत पर खड़े होकर गहरी सोच में डूब गए। सवाल अब ये था कि इन चारों लाशों का क्या किया जाए। जाट ने चिंता में माथा पकड़ते हुए कहा,
अगर इनको बैलगाड़ी में लाद कर कहीं दूर फेंकने जाऊं तो गांव वाले लाख सवाल पूछेंगे कि इन गठरियों में क्या है। और वैसे भी आए दिन गांव में चोरी की घटनाएं हो रही है। पुलिस भी अक्सर आती जाती रहती है। अगर किसी ने गठरी खोल दी तो हम सीधे फंस जाएंगे। कोई ऐसा नाश्ता निकालना होगा कि लाशें ठिकाने लग जाए और हम पर शक की सुई भी ना आए। दिन निकल आया था और सूरज सर पर चढ़ चुका था। तभी जाटनी के आंगन में एक खट्टा खट्टा जोगी भिक्षा मांगने आ पहुंचा। जोगी की आवाज सुनते ही जाटनी मन ही मन बड़बड़ाई। हर रोज एक नया झंझट। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जोगी के गठिले शरीर पर पड़ी, उसके दिमाग में एक नई तरकीब खोद आई। वो मुस्कुराते हुए जोगी के पास गई और बोली, बाबा, एक काम है, करोगे तो तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगी। जोगी के कानों में जैसे ही 100 रुपए की घंटी बजी, उसने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या काम है माता? जाटनी ने चेहरे पर डर और रहस्य का भाव लाते हुए कहा, बाबा, मेरे घर में एक प्रेत है, बहुत ही उत्पात मचाता था, तो मैंने उसे मंत्रों से बांधकर इस गठरी में बांध कर रख दिया है। अब तुम इसे नदी में फेंक आओ। पहले तो जोगी का चेहरा डर से पीला पड़ गया, पर जब उसने 100 रुपए की बात दोहराई सोची तो लालच ने डर पर जीत पा ली। बोला, ठीक है माता, मैं इस बंधे हुए प्रेत को नदी में फेंकाऊंगा। जाटनी बोली, पर बाबा, इसे दिन में नहीं फेंकना, रात के अंधेरे में ही काम करना है। जोगी सिर हिलाता हुआ चला गया और रात होते ही फिर से जाटनी के दरवाजे पर हाजिर हो गया। बोला, माता, लाओ गठरी रखवा दो सर पर। जाटनी ने मिलकर पहली गठरी जोगी के सिर पर रख दी और समझाया, बाबा, इसे नदी में गहरे पानी में फेंकना। जोगी पूरी श्रद्धा से गठरी उठाए चला गया और जैसे तैसे उसे नदी में फेरकर दम भरकर वापस लौटा। आते ही बोला, माता, गठरी फेंक आया हूँ, लाओ अब 100 रुपए। जाटनी ने मुंह बनाते हुए कहा, बाबा, हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये देखो, ये गठरी तो तुमने पहले ही घर लौटाई है। लगता है तुमने उसे सही से नहीं फेंका। फिर से ले जाओ और इस बार ध्यान रखना, पानी से बाहर ना निकल पाए। जोगी हैरान घबराया, लेकिन पैसे के लालच ने उसे फिर मना लिया। उसने दूसरी गठरी अपने सिर पर उठाई, फिर से नदी की तरफ चल पड़ा। इस बार उसने और भी गहरे पानी में उसे फेंका। कुछ देर वहीं खड़ा होकर यह देखने की कोशिश करने लगा कहीं वह निकल तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई गठरी डूब गई, तब वह वापस जाटनी के पास आया और बोला, माता, अब तो मैंने बहुत दूर फेंका है, अब तो 100 रुपए दे दो। जाटनी ने और भी गुस्से में कहा, क्या बाबा, फिर से मूर्ख बना रहे हो? ये देखो, ये तो फिर घर लौट आई है, पता नहीं कहाँ फेंक कर आते हो, जो ये हमसे पहले पहुंच जाती है। अब तो जोगी के होश उड़ गए, पर जाटनी बिना रुके तीसरी गठरी उसके सिर पर रख दी और गुस्से से बोली, अब अगर इस बार भी ठीक से नहीं फेंका तो एक ढेला भी नहीं मिलेगा। जोगी बेचारा थका हारा गठरी उठाए चला गया। इस बार भी तीसरी गठरी जब घर में देखी तो जाटनी चौथी गठरी भी उसके सिर पे लाद दी। अब की बार वह पुल के किनारे खड़ा हुआ और पूरी ताकत से गठरी को गहरे पानी में फेंका। फिर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और गुस्से में डंडा हाथ में लेकर सोचने लगा, अब पैसा मिले या न मिले, इस प्रेत को धोते धोते मेरी तो कमर ही टूट गई। थोड़ी देर में ही सुबह होने लगी थी। गांव के लोग लोटा लेकर क्रिया के लिए निकलने लगे। गांव के एक ब्राह्मण जी भी लोटा लेकर नदी की ओर आ पहुंचे और वहीं बैठकर फारंग होने लगे। जोगी अब तक चुपचाप बैठा था, लेकिन जब उसकी नजर ब्राह्मण देवता पर पड़ी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डंडा उठाया और चिल्लाया, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, हर बार मुझसे पहले कैसे लौट आता है। ब्राह्मण जी तो बेचारे कुछ समझ नहीं पाए आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि एक खट्टा खट्टा जोगी डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ रहा है, तो डर के मारे उनकी धोती गीली हो गई। जान बचाने के लिए जैसे तैसे उठे, सर पर पैर रखकर भागे। गांव की ओर भागते हुए पंडित जी सबसे पहले जाट जमींदार के घर पहुंचे, क्योंकि गांव की शुरुआत ही वहीं से होती थी। उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, चेहरा हवाइयों से उड़ा हुआ था, डर से पसीने पसीने थे। जाट जाटनी दरवाजे पर ही बैठे थे।
पंडित जी ने हाँफते हुए दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोले, बचाइए मालिक, एक जोगी मुझे मारने पर तुला है। मैंने न जाने उसका क्या बिगाड़ा है। अभी पंडित जी की बात पूरी भी नहीं हुई कि पीछे पीछे जोगी भी डंडा लेकर जाट के दरवाजे पर आ धमका। उसकी आंखों में रात भर की थकान और गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही उसकी नजर पंडित जी पे पड़ी, वह जोर से चिल्लाया, अब तू नहीं बचेगा। चार चार पांच बार तू नदी से पहले मेरे घर में आ जाता है। आज तो तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पंडित जी की तो डर के मारे हवा ही टाइट हो गई। वे जाट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुझे बचा लीजिए जमींदार साहब, मैं तो सिर्फ लोटा लेकर नदी गया था, कुछ किया ही नहीं। जाट और जाटनी दोनों कुछ पल के लिए स्तंभ रह गए। पर फिर जैसे ही उन्हें सारा माजरा समझा, जाट के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वो हंसी रोक नहीं पा रहा था, पर किसी तरह अपनी हंसी को दबाते हुए उसने जोगी से कहा, बाबा, बहुत मेहनत की है तुमने, ये लो 100 रुपए, पर अब और गटरी फेंकने की जरूरत नहीं। वो जो प्रेत था वो हमारे ही था, अब हम उसे खुद ही संभाल लेंगे। जोगी को जैसे ही पैसे मिले, उसकी आंखों की थकावट एक पल में उड़नछू हो गई। वो खुशी खुशी उसकी आंखों की थकावट एक पल उड़नछू हो गई। वो खुशी खुशी सिर हिलाता हुआ बोला, जो काम का मेहनता मिल जाए वही सबसे बड़ी बात होती है। ये कहकर बाबा वहां से चला गया। उधर ब्राह्मण देवता अब भी डर से कांप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर जाट जाटनी का बार बार आभार प्रकट किया और बोला, आपने आज मेरी जान बचा ली, भगवान आपको बहुत देगा। जाट ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी अब निश्चित होकर जाइए, अब कोई आपको प्रेत समझकर नहीं दौड़ाएगा। पंडित जी ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गांव की ओर लौट गए। अब जाट और जाटनी अपने आंगन में बैठकर चैन की सांस ले रहे थे। उन्हें खुद पर गर्व हो रहा था। चालाकी से उन्होंने न केवल 4 खुकार चोरों को निपटा दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक बड़े संकट से बचा लिया। हंसी चुतराई और सूझबूझ से भरी इस पूरी घटना ने उन्हें गांव में फिर से सबसे समझदार और बहादुर बना दिया था। कहते हैं, जब बुद्धि हो सिर में और सच्चाई हो मन में, तो कोई भी चाल चाहे वह कितनी ही भयानक क्यों ना हो, उसे मात दी जा सकती है। दोस्तों, आज की मजेदार और दिलचस्प कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।